कहते हैं कि सभी कहानियों का अंत अच्छा ही होता है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसका अंत देखकर या सुनकर हमें यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कहानी का अंत ऐसे कैसे हुआ, या फिर इस कहानी का अंत ही एक नई कहानी की शुरुआत बनेगी। मैं सुमित अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था और मुझे कॉलेज खत्म होते ही एक सरकारी नौकरी भी लग गई थी। घर वाले बहुत खुश थे। वह चाहते थे कि अब जल्द ही मेरी शादी भी हो जाए। आनन फानन में उन्होंने मेरे लिए मिथिला नाम की एक लड़की ढूंढ दी। मिथिला एक तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी। वह मुझे देखते ही पसंद आ गई। हम दोनों की 15 दिन बाद ही शादी फिक्स कर दी गई। सब लोग बहुत खुश थे और मेरा दोस्त विक्की तो मुझसे भी ज्यादा खुश था। यार सुमित, अब तो तू दूल्हा बनने वाला है, एक बैचलर पार्टी तो दे दे उससे पहले। क्यों नहीं, तुम दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है यार। बैचलर पार्टी क्या, फिर बता दो कब चाहिए तुमको पार्टी। नेकी और पूछ पूछ, आज शाम को ही। ठीक है। मैं और मेरे 5-6 दोस्त बैचलर पार्टी करने के लिए एक बार में चले गए। चीयर्स! आज की शाम सुमित के नाम। आज तो भाई सुमित भी पिएगा। अरे नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो पीना पड़ेगा। रात के 11 बज चुके थे। पार्टी खत्म होने को थी। पार्टी खत्म होते ही मैं बाइक स्टार्ट किया और घर की तरफ निकल गया। मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी गोमती पार्क वाले रास्ते में मुझे एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। मैंने सोचा इतनी रात को सुनसान रोड पर यह शख्स यहाँ क्या कर रहा है। मैंने अपनी बाइक का हॉर्न बजाया, पर वो शख्स रास्ते से ही नहीं हटा और अचानक मेरी बाइक के सामने आ गया। मैं उससे टकराकर दूर जा गिरा। मुझे भयंकर चोटें आई। मेरे सर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा। मैंने देखा वो शख्स अभी भी वहीं खड़ा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मेरी बाइक इससे टकराई तो इसको चोट क्यों नहीं लगी। खैर, मुझे इतनी चोटें आई थी कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मैंने उस शख्स से मदद मांगी। मैंने कहा, प्लीज हेल्प मी प्लीज। अरे भाई मदद करो। कैसे इंसान हो तुम, एक आदमी तुम्हारे सामने घायल पड़ा है, इंसानियत ही नहीं है। पर उस शख्स ने ना तो मेरी मदद की और ना कुछ बोला। इतने में मेरे दोस्त विक्की का फोन मुझे आ गया। मैंने कॉल उठाया। हेलो, अरे सुमित भाई घर पहुंच गए ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अरे कब, कहाँ? लगता है तुझे शराब पिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। गोमती पार्क, जल्दी आ जा यार। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने फोन करते ही सामने खड़े शख्स की तरफ देखा तो पाया कि वह वहां नहीं था। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चला गया था। फिर थोड़ी देर में ही विक्की एम्बुलेंस लेकर वहां आ गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टरों ने मेरा ट्रीटमेंट किया और फिर एक वार्ड में एडमिट कर दिया। विक्की ने मेरे परिवार को खबर दे दी थी। मम्मी पापा सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। बेचारी मिथिला भी मम्मी पापा के साथ आई थी। मेरे पापा विक्की पर भड़क रहे थे। सब तेरी वजह से हुआ है। तू नहीं सुमित को शराब पिलाई थी ना, अब देख कैसे बेचारा बेड पर पड़ा है। पर यह बात सिर्फ मैं जानता था कि ये सब शराब की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने शराब पी ही नहीं थी। मैंने शराब का ग्लास उठाया था, मगर चुपके से डस्टबिन में शराब डाल दी थी। इतने में डॉक्टर आ जाता है। सुमित जी के पापा कौन है? जी, मैं हूँ। देखिए, इनको बहुत गंभीर चोटें आई है, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बच गए, वरना एक्सीडेंट बहुत भारी था। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हें 1 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है और इन्हें 1 महीने हॉस्पिटल में ही रहना होगा। और इनसे कम ही बात कीजिएगा, क्योंकि ये बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर वार्ड से चला जाता है। तभी मिथिला मेरे पास आती है और कहती है, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिताजी घर जा रहे हैं, मैं और माँ दोनों आपके पास ही रुकेंगे। ऐसा कहकर मिथिला और माँ दोनों वार्ड के साइड वाले एक कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होती है।
मेरा ट्रीटमेंट चल रहा होता है। शाम को डॉक्टर आकर मेरी माँ से कहता है, देखिए इनको शांति की बहुत जरूरत है, इसलिए इनको एक अलग वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ ये अकेले रहेंगे। वहां से ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे डॉक्टर साहब। मुझे वहां से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया जहां मैं अकेला था। मेरे एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और दूसरे हाथ में ब्लड चल रहा था। रात हो गई थी। नर्स ने माँ और मिथिला से कहा, आप लोग जाइए और इनको आराम करने दीजिए। माँ और मिथिला दोनों वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इस वार्ड में मेरे अलावा भी कोई है। फिर मेरी आंखों ने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरे सामने वही लड़का खड़ा था जिसकी वजह से मेरी एक्सीडेंट हुई थी। मैं उसको देखकर बहुत डर गया, पर मैं ना तो कुछ बोल सकता था ना ही कुछ कर सकता था। इतने में उस लड़के ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उस लड़के ने अपना चेहरा बदल लिया। वो बहुत भयानक हो गया। बड़े बड़े दांत, लंबे बाल, लाल आंखें, चेहरे पर खरोच के निशान। वो मेरा गला दबाए ही जा रहा था। मैं छटपटाने लगा। मैं हाथ पैर बेड पर मार रहा था, पर इतने में ही नर्स वार्ड के अंदर आ गई। नर्स के आते ही वो लड़का गायब हो गया। मैं बहुत घबरा रहा था। सर आप इतना घबराइए मत, जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस कुछ दिन की बात है। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपका कोई गला दबा रहा हो। ऐसा उसने हंसकर कहा, पर अब मैं नर्स को क्या कहता, बोल तो सकता नहीं था। जब मेरे वार्ड में कोई नहीं रहता तब वो लड़का मुझे मेरे पास ही दिखता। मैं ठीक होने की बजाय और बीमार होता जा रहा था। फिर एक रात वो लड़का मेरे बेड के पास आया और बोलने लगा, नहीं होने दूंगा ये शादी, नहीं होने दूंगा, खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वो वापस मेरा गला दबाने लगा। उसने मेरी चल रहे ब्लड की बोतल को भी निकाल कर फेंक दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मिथिला, जो मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई थी, वो आ जाती है। मिथिला के आते ही वो गायब हो जाता है। मिथिला मेरी हालत देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर वापस मेरे ब्लड की बोतल को लगाता है। तभी मेरी निगाह उस वार्ड की खिड़की पर जाती है। वह लड़का उस खिड़की के पीछे ही था। मैं अपनी एक उंगली से उस खिड़की की तरफ इशारा करता हूँ। वो मैं इतना ही कह पाता हूँ। सभी लोग खिड़की की तरफ देखते हैं। तभी मिथिला बोल पड़ती है, क्या वो कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। आप भी ना बस उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। अगली सुबह मेरी माँ आ जाती है और मुझसे कहती है, देखो बेटा, ये सिद्ध धागा मैं तुम्हारे हाथ में बांध रही हूँ। मुझे लगता है जरूर तुम्हें किसी की नजर लगी है और बुरी शक्तियाँ तुम्हें परेशान कर रही हैं। ये धागा अब तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। मुझे पता है तुझे अकेले में डर लगता है। अब से मैं तेरे साथ यहीं बैठी रहूंगी। रात को मेरी माँ मेरे पास ही बैठी थी। तभी उन्हें प्यास लगी और वो वाटर कूलर से पानी भरने के लिए वार्ड के बाहर चली गई। तभी वो लड़का मेरे वार्ड के पास आ गया। जैसे ही उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, वो एकदम से पीछे जा गिरा। मुझे ये समझने देर नहीं लगी कि ये सब सिद्ध धागे की वजह से हुआ है। उसने 1-2 बार और कोशिश करी मेरे पास आने की, पर जैसे ही वो मेरे पास आता, पीछे जा गिरता। मैं बहुत जोर लगाया और हल्की सी आवाज में बोला, मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? तब उस लड़के ने कहा, प्यार छीना है तुमने। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने उससे पूछा, कैसा प्यार? मैंने कब छीना तुम्हारा प्यार? मिथिला, मेरी मिथिला छीनी है तुमने मुझसे। मैं और मिथिला कॉलेज में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं उसे प्यार से हमेशा डियर मिथिला कहता था। दोनों शादी करने वाले थे। मैं मिथिला के घर रिश्ता लेकर गया था, पर मिथिला के माँ बाप ने मुझे मंजूर नहीं किया और वहां से भगा दिया।